भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला क्या आप जानते हैं, इसमें आपके लिए अध्यात्म के बारे में हमारे वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से अनेकों प्रकार की जानकारी बहुत ही संक्षेप में लाई जा रही है, जिसको हम कहते हैं क्या आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो ये आपकी जानकारी में वृद्धि करेगी, आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ाने में सहायता करेगी। तो आइए आज इस कैप्सूल में आपको पुराणों से संबंधित कुछ जानकारी देते हैं, जो कि अलग अलग भगवानों के बारे में है, कहीं कहीं बीच में देवी देवता के बारे में भी। ऐसी जानकारी और ऐसी देवता और ऐसे भगवान जिनकी आप पूजन करते होंगे, जिनके आप अनुष्ठान करते होंगे, पर शायद आपके पास ये जानकारी ना हो। तो आइए उसी की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी लेते हैं कि आप जानते हैं कि किस भगवान को गुरु रूप में चित्रित किया जाता है, जिन्हें बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए दर्शाया गया है। उनके चारों ओर दक्षिण की और अमुक अनेक ऋषि बैठे हुए हैं। जी हाँ, भगवान विष्णु वो है जिनको इस प्रकार दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का गुरु या शिक्षक रूप किस नाम से प्रचलित है? जी हाँ, उनको दक्षिणा मूर्ति कहते हैं, अगर आप भगवान शिव को गुरु या शिक्षक रूप में देखते हैं। क्या आप जानते हैं किस भगवान को जीमूत वाहन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे अपनी पत्नी को भारी वर्षा से बचाने के लिए बादल पर सवार हो गए थे, ऐसी पुराणों में कथा आती है। जी हाँ, इंद्र वो हैं, बल्कि देवता के रूप में आप कहें कि वो देवता हैं जिनको इस रूप में जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि कमल की पंखुड़ी से अपना मुख छिपा रही मां पार्वती की मूर्ति किस नाम से जानी जाती है? जी हाँ, आपको हैरानी होगी सुन के, उनको लज्जा गौरी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम में एक पेड़ है जिसकी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई जाती है? इसकी शाखा पर प्राकृतिक रूप में कौन से दो चिन्ह बने हैं? जी हाँ, वो दो चिन्ह शंख और चक्र रूप में है। और क्या आप जानते हैं कि शालग्राम को भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है? ये तो आपको पता ही होगा। इस पर कौन से वैष्णव चिन्ह है? जी हाँ, इस पे चक्र के वैष्णव चिन्ह है। और क्या आप जानते हैं कि किस नाग की शैया पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं? उन नाग का क्या नाम है? जी हाँ, आपको हैरानी होगी सुन के, उन नाग का नाम अनंत है। और क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु का शंख किस नाम से विख्यात है? जी हाँ, उसका नाम पंचजन्य शंख है। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के धनुष को क्या कहा जाता है? जी हाँ, उसको शार्ग कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के कुंडलों को क्या कहा जाता है? उनके कुंडलों को शर और अक्षर कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु की नारायण रूप में कब पूजा होती है? ये तो क्योंकि सबके घरों में सत्यनारायण पूजा होती है। नारायण रूप भगवान विष्णु का सबसे प्रचलित नामों में से है। जी हाँ, उनकी नारायण रूप में जब पूजा होती है, जब उनके ऊपर तथा नीचे के दो कर कमलों में पद्म और शंख सुशोभित हो। और क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के ऊपर दाएं हाथ में शंख तथा नीचे दाएं हाथ में पद्म होता है, तब उन्हें किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ, अगर उनका ऐसा रूप आपको दिखे तो उनको आप दामोदर रूप से जानेंगे। और क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण को किस रूप में चित्रण किया जाता है? जी हाँ, ऊपरी तथा निचले दाएं कर कमलों में गदा एवं शंख और निचले बाएं कर कमलों में चक्र और पद्म, तब इनको भगवान कृष्ण के रूप में चित्रित किया जाता है। क्या आप जानते हैं नंदी पर सवार भगवान शिव को किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ, जब वो नंदी पर सवार होते हैं तो उन्हें महादेव रूप में जाना जाता है। और क्या आप जानते हैं महादेव रूप में भगवान शिव के कितने मुख होते हैं? जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो उनके 5 मुख होते हैं जब वो महादेव रूप में होते हैं। और क्या आप जानते हैं महर्षि मार्कंडेय को भगवान शिव ने मां पार्वती तथा अपने गणों के साथ दर्शन दिए थे? जानते ही होंगे आप। उनके इस रूप को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, उनके इस रूप को वृषभ वाहन नाम से जाना जाता है। और क्या आप जानते हैं भगवान शिव और पार्वती जी की जोड़ी किस नाम से जानी जाती है? बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे। उनको कल्याण सुंदर रूप से, जब वो इस जोड़ी रूप में होते हैं, जाना जाता है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त मूर्ति किस नाम से प्रख्यात है? शायद कुछ लोगों ने देखी हो। भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक जुड़ी हुई मूर्ति होती है, उसको हरिहर रूप में जाना जाता है। और क्या आप जानते हैं भगवान शिव के महाकाल
और महादेव रूपों में क्या अंतर है? आप जानते होंगे कहीं भगवान को महाकाल भी कहा जाता है, खासकर उज्जैन में। तो महादेव और महाकाल रूप में अंतर क्या है? जी हाँ, महाकाल रूप में मां पार्वती चित्रित नहीं है, जबकि महादेव रूप में मां पार्वती भी साथ में है। और क्या आप जानते हैं अर्जुन अनुग्रह मूर्ति में भगवान किस रूप में चित्रित है? जी हाँ, उस मूर्ति में भगवान एक शिकारी के रूप में चित्रित है। और क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न किस रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे? शायद बहुत लोग जानते हो, पर फिर भी हम आपको जरूर बताएंगे कि वो रुक्मिणी माता के गर्भ से हुए थे। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने देवी अदिति को किस रूप में दर्शन दिए थे? जी हाँ, भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। और क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने भक्त ध्रुव को किससे स्पर्श किया था? जी हाँ, उनको शंख से स्पर्श किया था। और क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के सर्वाधिक लोकप्रिय नाम नारायण का अर्थ क्या है? सब लोग भगवान को नारायण रूप से जानते हैं। जी हाँ, नारायण रूप का अर्थ होता है जो जल में विराजमान है, उनको नारायण कहा जाता है। और अगर आप पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार गिने तो क्या आप जानते हैं वो कितने अवतार हैं? वैसे तो भगवान के 24 अवतार होते हैं, पर पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार होते हैं। और क्या आप जानते हैं भगवान सूर्य की पत्नी का नाम क्या है? जी हाँ, उनकी पत्नी का नाम संज्ञा है। और क्या आप जानते हैं कि भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा किसकी पुत्री थी? जी हाँ, वो विश्वकर्मा की पुत्री थी। और क्या आप जानते हैं विभिन्न देवताओं के शस्त्र अर्थात शिव का जैसे त्रिशूल है, विष्णु का चक्र है, यम का दंड है, ये किससे निर्मित है? आपको हैरानी होगी, ना ये मेटल से है ना ये प्लास्टिक का है। जी हाँ, भगवान सूर्य के प्रकाश से ये निर्मित है। और क्या आप जानते हैं कि भगवान सूर्य के रथ में कितने घोड़े जुते होते हैं? जी हाँ, उसमें 7 घोड़े जुते होते हैं। और क्या आप जानते हैं भगवान सूर्य के गले में कौन सा हार शोभायमान है? जी हाँ, उस हार को विजंगा कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि भगवान सूर्य के 2 प्रमुख सेवक कौन हैं? जी हाँ, हमें उम्मीद है आप नहीं जानते होंगे, तो उनका नाम है दंड और पिंगला। तो आज इस कैप्सूल में इतनी ही जानकारी रखेंगे। अगले कैप्सूल में क्या आप जानते हैं सीरीज में आपके लिए कुछ और रोचक जानकारी पुराणों से अध्यात्म के बारे में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।